स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेस में। आज हम आपको समझा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब बिजनेस में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, वजह कोई भी हो सकती है, आपसी सहमति भी हो सकती है, कोई झगड़ा भी हो सकता है, कोई और वजह भी हो सकती है। तो जब रिटायर हो जाता है कोई पार्टनर तो सबसे पहले रेशो बदलते हैं। मान लीजिए 3 पार्टनर काम कर रहे थे, तो अभी तक तो 3 कर रहे हैं तो 3 जगह प्रॉफिट बटेगा। अब मान लीजिए एक चला जाता है तो हम 2 जने बांटेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा चेंज हो जाएगा। तो आज मैं आपको समझा रही हूँ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिटायरमेंट में। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है ABC, 3 पार्टनर हैं आपके, रेशो है 3:1 का। बस आपसे इतना कह रखा कैलकुलेट न्यू रेशो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। A रिटायर होता है तो B और C का जो न्यू रेशो होगा वो 2:1 होगा। अगर B रिटायर हो रहा है तो B का हटा दो, A और C के बीच में जो न्यू रेशो होगा वो 3:1 होगा। C रिटायर हो रहा है तो भाई A को हटा दो, B और C के बीच में जो न्यू रेशो होगा वो आपका 3:2 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट केस देखिए। जैसे क्वेश्चन यही वाला है, यही क्वेश्चन है, इसमें C रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन में कह रखा है हिज शेयर डिवाइडेड इक्वल बिटवीन A एंड B। A और B इसे बराबर बांटेंगे C के शेयर को। तो यहाँ थोड़ा सा निकालने का जो तरीका वो अलग होगा। भाई C का शेयर कितना है 1/6। इसी सम को देखिए अब एक और तरीके से, जैसे इसी एग्जाम्पल में C रिटायर हुआ है और कह रखा है हिज शेयर डिवाइडेड इक्वल बिटवीन A एंड B, A और B के जो बीच में बराबर बटेगा। तो भाई C का शेयर कितना 1/6, इसका मतलब 1/6 का हाफ लेगा A और 1/6 का हाफ लेगा B। तो 1/6 का हाफ कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर लो 1/12 1/12। अब न्यू रेशो A का कितना बनेगा 3/6, तो उसके पास पहले से ये 1/12 मिल जाएगा C का, तो ये हो गया हमारा 7/12। 1/6 का आधा यानी 1/12 मिल जाएगा C का, तो ये हो गया हमारा 7/12। B का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 2/6, उसके पास पहले से ही है, और 1/12 मिल जाएगा C का, तो इसका कैलकुलेट करके आ रहा है 5/12। तो 7/12 5/12 नीचे का सेम ही है, तो हमारा जो न्यू रेशो हो गया वो हो गया 7:5। एक एग्जाम्पल की हेल्प से और देखिए इसी पॉइंट को। एग्जाम्पल नंबर 7 है, मेरे पास DK गोयल की बुक है। आप देखिए आपके पास कौन सी बुक है, DK गोयल की, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल उसमें से देख सकते हैं। A, B and C are partner in a firm, profit sharing ratio 7/12, 1/3, 1/5. B retires and his share is taken by A and C in ratio of 3:2। भाई B रिटायर हो रहा है और उसका जो हिस्सा है उसे A और C 3:2 में ले रहे हैं। उसके बाद D is admit for 1/3 शेयर, फिर D एडमिट हुआ है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसमें से 1/4 ऑफ विच वाज गिवन बाय A, जिसमें 1/4 देगा A, एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम A एंड C, और बाकी का बचा हुआ जो शेयर है वो A और C से बराबर लेगा D। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर D एडमिशन। अब इसमें देखो बच्चों 2 काम हुए हैं, एक रिटायर भी हुआ है और एक नया भी आया है। तो पहले हम वहाँ तक स्टेप करते हैं जहाँ तक वो रिटायर हुआ है। अभी जो पार्टनर हैं ABC थे और इसमें से आपका B जा रहा है, तो अब कौन बचा A और C। एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है A और C है, इनका फ़िलहाल रेशो एक का 7/15 और एक का 1/5 है। जो जा रहा है B उसका हिस्सा है 1/3, तो 1/3 को 3:2 में A और C लेंगे, तो 1/3 को पहले 3:2 से मल्टीप्लाई करके उसका निकालोगे कितना कितना बनेगा। 1/3 का 3/5 मल्टीप्लाई किया तो 1/5 हो गया, 1/3 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो 2/15 हो गया। अब A का न्यू रेशो क्या होगा 7/15 तो अपना था और 1/5 B का मिल गया तो 10/15 हो गया। C का 1/5 तो अपना था और 2/15 C का मिल गया तो इसका हो गया 5/15। दोनों के नीचे 15 है इसलिए सीधा ही हो गया रेशो 2:1। तो A और C का जो न्यू रेशो हो गया वो 2:1 हो गया। अब आ रहा है D। अगला स्टेप देखिए अब एडमिशन पे। अब D के बारे में क्या लिखा हुआ था कि D आ रहा है 1/3 के लिए, जिसका 1/4 तो A से लेगा और बचा हुआ A और C से लेगा, यानी कि जो A है वो 2 बार देगा, एक बार उसके हिस्से का 1/4
और दोबारा में बराबर। तो देखिए 1/3 का 1/4 बनेगा, मल्टीप्लाई करके देखो 1/12। ठीक है, 1/3 के लिए आया 1/12, आप माइनस कर दीजिए इसमें से, तो अब बचा हुआ है 3/12। इस 3/12 को बराबर बराबर देना है, कौन कौन देगा, ए और सी जो बचेंगे। तो 3/12 का आप 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो 1/8 आ रहा है दोनों का, 1/8 1/8। अब ए के पास क्या बचेगा, अब हमें ये रेशो देखनी है, फिलहाल जो न्यू रेशो निकली थी 2:1, तो ए के पास जो फिलहाल रेशो 2/3 है। अब उसे डी को 2 बार देना है, कितना कितना, एक बार तो 1/12 और एक बार 1/8, तो दोनों पार्ट आपने इसमें से लेस कर दिए, ये आ गया 11/24। अब सी का देखो, सी का कितना आया रेशो, न्यू 1/3, 1/3 में से 1/8 वो डी को दे रहा है, तो इसके पास बचेगा 5/24। अब निकालिए, अब कौन कौन से पार्टनर है, ए सी और डी, क्योंकि बी जा चुका है। अभी हमने जब ए का कैलकुलेट किया तो 11/24 आया, जब बी का कैलकुलेट किया, सी का कैलकुलेट किया तो 5/24 आया, और जो डी नया आया वो 1/3 के लिए आया। ये एलसीएम लो और निकाल दो तीनों का न्यू रेशो आया। सिंपल, और देखिए इस पर थोड़ा सा टफ है वो, पर ध्यान से सुनिए। 14 एग्जाम्पल है इसमें। उदय कौशल एंटर इन पार्टनरशिप, फिक्स कैपिटल है 7 लाख 3 लाख। दे एडमिट गोविंद एज न्यू पार्टनर 1 जनवरी 2010। गोविंद ब्रॉट 10 लाख एज कैपिटल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाती है 3:5 की। अनदर न्यू पार्टनर हरी वाज एडमिट विद कैपिटल 8 लाख फॉर 1/10 शेयर इन प्रॉफिट which he acquired equally from Uday Kaushal Govind. Govind died, his share was taken over by Uday and Hari equally. अब देखो इसमें क्या हुआ कि 2 बार तो नए पार्टनर आए और बाद में एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। पूछा क्या क्या, सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो उदय कौशल की ऑन गोविंद एडमिशन, गोविंद के एडमिशन के टाइम उदय और कौशल की न्यू रेशो सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले जब ये 2 पार्टनर हैं तो इनका रेशो नहीं दे रखा, तो हम बराबरी रेशो मानते जब नहीं दे रखा होता। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके आपका सेक्रीफाइस रेशो होता है, तो ओल्ड रेशो हो गया 1/2 उदय और कौशल का। और न्यू रेशो हमें गोविंद के एडमिशन के वक्त दे दिया था 3:5, यानी कि 3/10, 2/10 और 5/10। तो निकालिए 1/2 में से 3/10 लेस करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशो उदय का आ जाएगा, और 1/2 में से 2/10 लेस करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशो आपका कौशल का आ जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशो हो गया 2:3। अगला पॉइंट हमसे पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना उदय कौशल गोविंद का हरी के एडमिशन के टाइम पे। अब भाई जब हरी आया है तो हरी के लिए पुराने पार्टनर ये तीनों हो गए, उदय कौशल और गोविंद। ठीक है, हरी आया है आपका 1/10 के लिए। 1/10 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि तीनों से बराबर ही लेना है। तो 1/3 से अगर 1/10 को आप मल्टीप्लाएंगे तो 1/30 आएगा। इनका रेशो लिखो, उदय का, कौशल का और गोविंद का, जो निकाला है आपने, जो दे रखा है इसमें 3/10, 2/10, 5/10 ये ले लिया। ये इनका रेशो, इसमें से नए पार्टनर को 1/30, 1/30 और 1/30 देना तीनों को। तो देने के बाद 8/30, 5/30, 14/30 बचेगा। ठीक है, अब न्यू रेशो क्या आएगा, हरी का जो न्यू रेशो है वो हमारा 1/10 है। तो न्यू रेशो सबका मिला के हो गया 8, 5, 14 और 3। अब इसमें से एक जने की होगी डेथ, डेथ किसी की होगी, गोविंद की। गोविंद कौन सा वाला है हमारा, गोविंद है हमारा ये वाला 14/70 वाला, इसकी डेथ हो गई। ठीक, अब इसका जो हिस्सा है उसे कौन कौन ले रहे हैं, उदय और हरी बराबर ले रहे हैं। 14/30 को अगर हम बराबर करें तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आ रहा है 7/30। मतलब कि 7/30 लेगा एक जना और 7/30 लेगा दूसरा जना, उदय और हरी। तो उदय का जो रेशो है वो 8/30 तो अपना ही है, ये वाला जो अभी निकाला था। 7/30 इसका मिल जाएगा, तो इसका हो जाएगा 15/30। कौशल किसी से कुछ नहीं ले रहा, तो उसका रेशो 5/30 ही रहेगा। हरी का 3/30 है और 7/30 मिल जाएगा मरने वाले का हिस्सा, तो इसका 10/30 हो जाएगा। अब न्यू रेशो क्या आ गया आपका 15, 5 और 10 का। आप इसे काट कर और छोटा कर लो 3/2 का। उम्मीद है आपको ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा इस वीडियो से।